जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए एक बेहद बड़ी खबर लेकर आए हैं जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बेहद खास है। क्या वाकई वो दिन वापस आने वाला है जिसका इंतजार लाखों सरकारी कर्मचारी सालों से कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन जिसे खत्म समझ लिया गया था, क्या उस पर सरकार ने चुपचाप ले लिया सबसे बड़ा फैसला? आइए जानते हैं। सरकार के हालिया बयान में मचा दी है हलचल। सोशल मीडिया पर चर्चाओं का तूफान है और कर्मचारी वर्ग में बढ़ रही हैं उम्मीदें। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, क्या ओल्ड पेंशन स्कीम की होगी वापसी या ये सिर्फ एक और सियासी वादा है? इस वीडियो में हम बताएंगे सरकार ने क्या कहा, इसके पीछे की सच्चाई क्या है और आपको क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बड़ी खबर आपको बता दें, क्या पुरानी पेंशन की होगी वापसी? ओल्ड पेंशन स्कीम पर सरकार का बड़ा बयान। OPS भारत की सबसे पुरानी पेंशन योजना है। यह एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है जिसमें हर वेतन आयोग में पेंशन स्लैब को संशोधित किया जाता है। आपको बता दें, देश भर में कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग केंद्र सरकार और राज्यों पर पुरानी पेंशन योजना OPS को वापस लाने का दबाव डाल रहा है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब सहित कई राज्यों ने OPS को बहाल कर दिया है। लेकिन क्या केंद्र सरकार भी नेशनल पेंशन सिस्टम NPS और यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS को खत्म करके देश भर में OPS लागू करने पर विचार कर रही है? आपको बता दें कि दिसंबर 2025 को संसद में वित्त मंत्रालय से यही सवाल पूछा गया था। आइए जानते हैं, क्या सरकार NPS और UPS की जगह OPS लागू करना चाहती है? सांसद एंटनी अमराराम, उत्कर्ष वर्मा, मधुर और इमरान मसूद के प्रश्न के जवाब में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, नेशनल पेंशन सिस्टम NPS या यूनिफाइड पेंशन सिस्टम UPS के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में पुरानी पेंशन OPS को बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आपको बता दें कि OPS भारत की सबसे पुरानी पेंशन योजना है। ये एक डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है जिसमें हर वेतन आयोग में पेंशन स्लैब को संशोधित किया जाता है। केंद्र सरकार ने OPS को खत्म कर दिया और 1 जनवरी 2004 से नेशनल पेंशन सिस्टम एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम शुरू की थी। केंद्र ने सरकार के कर्मचारियों के लिए UPS लॉन्च किया, जैसे वे 1 अप्रैल 2025 से चुन सकते थे। इसमें OPS और NPS दोनों के कंपोनेंट शामिल हैं। ये कर्मचारियों को 10 साल की सर्विस पूरी होने पर 10,000 रुपये की न्यूनतम गारंटेड पेंशन देता है। केंद्र सरकार ने NPS सब्सक्राइबरों को NPS से UPS में स्विच करने और UPS से वापस NPS में स्विच करने का ऑप्शन भी दिया था, जिसकी समय सीमा 30 नवंबर 2025 थी। आपको बता दें कि सांसदों ने यह भी पूछा कि क्या कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए OPS लागू किया है। राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013 PFRDA नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत एग्जिट और विड्रॉल रेगुलेशन 2015 और अन्य संबंधित रेगुलेशन के मुताबिक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। क्या UPS में कोई गड़बड़ी है? UPS से जुड़े सवालों में 4 सांसदों ने पूछा कि क्या यह सच है कि UPS सब्सक्राइबर कर्मचारियों की नौकरी के दौरान सैलरी से काटा गया कंट्रीब्यूशन रिटायरमेंट के बाद उन्हें वापस नहीं किया जाएगा। सांसदों ने यह भी पूछा कि क्या UPS में कुछ गड़बड़ियां पाई हैं। चौधरी ने बताया कि एक बार जब UPS का भुगतान शुरू हो जाता है तो कर्मचारियों की सर्विस के दौरान सैलरी से काटे गए कंट्रीब्यूशन को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। आइए अब हम उस मुद्दे पर बात करते हैं जो कि बेहद खास है।
क्या केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी ओल्ड पेंशन स्कीम की सौगात? जाने क्या है वित्त मंत्रालय का जवाब। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की वापसी की उम्मीदों को झटका लगा है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के पास ओपीएस को फिर से लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 1 जनवरी 2004 से एनपीएस लागू है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच हाल ही में एक चर्चा तेज हो गई है कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस फिर से लागू हो सकती है। कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल कर दिया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों में भी उम्मीद जगी थी। लेकिन वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के पास केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओपीएस वापस लाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं है। आपको बता दें कि केंद्र में ओपीएस वापसी का कोई प्लान नहीं। सांसदों के सवालों के जवाब में पंकज चौधरी ने बताया कि ओपीएस एक डिफाइंड बेनिफिट योजना है, जिसे पुराने कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग के मुताबिक संशोधित किया जाता था। 1 जनवरी 2004 से केंद्र सरकार के इसे बंद कर दिया और एनपीएस लागू किया, जो कि एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन योजना है। अप्रैल 2025 में शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन सिस्टम यूपीएस ओपीएस और एनपीएस का मिश्रण है, जिसमें कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी दी गई है। एनपीएस सब्सक्राइबर्स को यूपीएस में स्विच करने और फिर वापस एनपीएस में लौटने का विकल्प दिया गया था, जिसकी अंतिम तारीख 30 नवंबर 2025 थी। आइए जानते हैं राज्य सरकारों ने ओपीएस बहाल की। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसी कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि एनपीएस में जमा कर्मचारियों और सरकार का योगदान राज्यों को वापस नहीं किया सकता। पीएफआरडी और संबंधित नियमों के अनुसार इसका कोई प्रावधान नहीं है। आपको बता दें कि यूपीएस के फीचर्स और चुनौतियां। यूपीएस में सेवा के दौरान योगदान राशि वापस नहीं की जा सकती। सेवानिवृत्ति पर या सेवा समाप्ति पर सब्सक्राइबर्स या कानूनी जीवन साथी 60% तक राशि निकाल सकते हैं, लेकिन इससे गारंटेड पेंशन कम हो जाएगी। यूपीएस में 25 वर्ष की सेवा पर पेंशन 50% बेसिक पे की दर से मिलती है। परिवार को 60% पेंशन की गारंटी है और न्यूनतम 10 साल की सेवा पर 10,000 रुपये मासिक पेंशन की सुविधा दी गई है। इसके साथ ही महंगाई मुताबिक पेंशन इंडेक्सेशन और देयरनेस रिलीफ लागू होती है। सेवानिवृत्ति पर लमसम भुगतान भी मिलता है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 30 नवंबर 2025 तक 1,22,123 केंद्रीय कर्मचारियों ने यूपीएस को चुना है। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के बीच हाल ही में एक चर्चा तेज हो गई है कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस फिर से लागू हो सकती है। कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल कर दिया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों में भी उम्मीद जगी थी। लेकिन वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के पास केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओपीएस लाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि एनपीएस में जो जमा कर्मचारियों और सरकार का योगदान राज्य को वापस नहीं किया जा सकता। पीएफआरडीए और संबंधित नियमों के अनुसार इसका कोई प्रावधान नहीं है। आपको बता दें कि राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल कर दिया है। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।